सुस्वागतम सुस्वागतम। गणेश उत्सव के अवसर पर आए हुए सभी गणेश भक्तों का आदर भाव से हिंद तरुण मंडल स्वागत करता है। हिंद तरुण मंडल इस वर्ष कारगिल विजय दिन 25वां रजत महोत्सव मना रहा है। कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हुए जवान के जीवन पर पेश करते हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे। सन 1999 में हम भारतीय इस साल को कभी भी भूल नहीं सकते। इसी साल पाकिस्तान की बुरी नजर भारत का स्वर्ग कश्मीर पर पड़ी। कारगिल, द्रास, बटालिक, तोलोलिंग जैसे क्षेत्रों पे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आतंकी रातों रात कब्जा कर बैठे। हम भारतीयों को पता है पाकिस्तानी भारत से आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता। उसे पता है सन 1947, सन 1965 और सन 1971 में भारत ने उसे धूल चटाई है। इसीलिए पाकिस्तानी दरिंदे भारत भूमि पर चुपके से अटैक करते हैं, लेकिन उनकी हर साजिश हमारे इंडियन आर्मी नाकामयाब करती है। एक से बढ़कर वीर जवानों ने भारत में जन्म लिया है। उसमें से थे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे। इस जाबाज वीर का जन्म 24 जून 1975 में सीतापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता श्रीमती मोहिनी पांडे, पिता श्रीमान गोपीचंद पांडे के कैप्टन मनोज पांडे बड़े लड़के थे। उन्हें बचपन से ही आर्मी में दिलचस्पी थी। उन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ सैनिकी शिक्षा भी की थी। उसके बाद पुणे में एनडीए ज्वाइन की थी। एनडीए शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें इंटरव्यू में पूछा गया, मिस्टर मनोज पांडे, गांव सीतापुर, उत्तर प्रदेश, कांग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्ट इन द आर्मी इन गोरखा बटालियन। थैंक यू सर। मिस्टर मनोज पांडे, वन क्वेश्चन, तुमने गोरखा बटालियन ही क्यों चुन ली? सर, बचपन से ही मुझे उनकी टोपी बहुत पसंद है। मैं उसे अपने सर पर पहनना चाहता था, इसलिए बस। मिस्टर मनोज पांडे, वन मोर क्वेश्चन, आपने आर्मी ही क्यों ज्वाइन कर ली? सर, मुझे परमवीर चक्र पाना है। बचपन से ही उसे पाने का मेरा सपना था। यंग बॉय, परमवीर चक्र क्या आप जानते हो? बहुत कम खुशनसीब होते हैं जीवित जिन्हें यह वीरता का मेडल मिलता है। वेरी सैड टेलिंग अबाउट दिस। ये ज्यादातर मरणोपरांत ही मिलता है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं जानता हूँ सर, बहुत कम इस मेडल के हकदार होते हैं जो रणभूमि पर अपना शौर्य दिखाकर जिंदा घर लौटते हैं। ज्यादातर उन शहीदों के रिश्तेदारों को ही इसका हक मिलता है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ सर, मैं इसे जीते जी अपने सीने पर लगाऊंगा। खुद को परमवीर चक्र के लिए साबित करने से पहले अगर मौत भी सामने आए तो मैं मौत को भी परास्त कर दूंगा। जिंदगी थोड़े दिन की क्यों न हो, पर शेर की तरह जीना चाहिए। जय हिंद साहब। आर्मी ज्वाइन कर कुछ साल बीते ही थे, तभी सन 1999 में पाकियों ने कारगिल घटना को अंजाम दिया। देश के लिए मर मिटने हमेशा आगे रहने वाले कैप्टन मनोज पांडे को आर्मी हेड क्वार्टर से ऑर्डर मिली और निकल पड़ा वो जवान देश के लिए 24 घंटे उसकी रक्षा करने। अपनी जान हथेली पर रखकर सबसे आगे रहता है कैप्टन मनोज पांडे। अच्छा माँ, अब विदा करो। माँ से कह रहा है विदा करो। बेटा, कौन माँ अपने बेटे से जुदा होना चाहेगी? मैं तो अब भी कहती हूँ अपने इस फौजी के नौकरी से इस्तीफा दे दे। यहाँ पर कौन सी भी नौकरी कर, अपना घर बसा। अरे माँ, एक बहादुर सिपाही कैप्टन मनोज पांडे की माँ होकर भी ऐसी बातें करते हो? तुम्हारा बेटा साथ छोड़ सकता है पर फौज नहीं।
नहीं बेटे, ऐसा मत कह, मेरा दिल बैठ जाता है। मैं तो यही कह रही थी, हर माँ यह चाहती है कि उसकी आंखों का तारा हमेशा उसके पास रहे। मैं तो एक पल भी तुझे अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकती मेरे लाल। अरे माँ, हर सिपाही इसी दिन का तो इंतजार करता है कि जंग में अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिले, दुश्मनों के दांत खट्टे करे। और तुम चाहती हो कि मैं फौज छोड़ दूं, मैं तुम्हारे पल्लू में बना रहूं? तो उस माँ की रक्षा कौन करेगा जिसका मैं बेटा हूँ, उस मातृभूमि का, भारत माता का। शाबाश बेटे। श्रीमती जी, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हमने एक शेर को जन्म दिया है? जंग में अकेले 10-10 शैतानों पर भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, उन चूहों को ऐसे खदेड़ देना जो हमारे धरती पर अपने नापाक पाव जमा बैठे हैं। देखो बेटे, जंग में आगे अगर खतरा हो ना, तुम अपने आप को संभालना बेटे। तुम्हारे शरीर में मेरी जान है, उसकी हिफाजत करना। कैसी बातें करती हो माँ? अच्छा एक बताओ, अगर हम दोनों के सामने खतरा हो तो उससे उलझने के लिए तुम क्या करोगे? तुम खुद उलझोगी या मुझे आगे करोगी? ये भी क्या कहने की बात है बेटा। सामने अगर मौत भी होगी ना, तो मैं उसे हंसते हंसते जाकर गले लगाऊंगी। तुम तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो बेटा। सामने अगर खतरा हो, मैं ही आगे जाऊंगा ना माँ। सर जी, जाने के लिए जब तैयार है सर। जाओ बेटा, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। जा रहा है ना, अपनी माँ को छोड़कर जल्दी लौट कर आना। तेरी ये माँ आग बिछाए बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है बेटा। अरे भाग्यवान, रोना धोना बंद करो। मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए सरहद पर जा रहा है, उसकी आरती उतारो। सन 1999 में हमारे तत्कालीन पंतप्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सारे गिले शिकवे भुलाकर शांति यात्रा कर पाकिस्तान जाकर उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लाहौर समझौते पर दोस्ती का हाथ वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ को अच्छा नहीं लगा, वो उसके खिलाफ थे। इसीलिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5000 सैनिक आतंकवादी अवैध तरीकों से घुसवा दिए। पाकिस्तानियों ने इस मिशन को नाम दिया था अल बदर। कारगिल, द्रास, बटालिंग, तोलोलिंग पर पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी अपने नापाक इरादों के साथ अपने पैर जमाकर बैठे थे। इसकी भनक हमारे आर्मी चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को लगी। उन्होंने तुरंत ही सैन्य कार्रवाई शुरू की। कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार योगेंद्र सिंह और कैप्टन अनुज पांडे, कैप्टन विजय थापा, उत्तर प्रदेश के जाबाज शेर कैप्टन मनोज पांडे जैसे खूंखार शेर को पाकिस्तानी घुसपैठियों को जन्नत की सैर करने और 12 हुरों के पास भेजने की ऑर्डर मिली। और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। प्रसन्ना, स्ट्रेचर लाओ, सर्जू को गोली लगी है, क्विकली। नो ऑफिसर, आई एम ओके। तुम अपना मोर्चा संभालो, मेरी फिक्र मत करो। और सर, आप जख्मी हुए हो, हमारे जवान आपको लेकर नीचे जा सकते हैं, वरना आपका खून बहुत बहेगा। सिपाही का खून बहने के लिए होता है कैप्टन, मैं अब भी उनके साथ लड़ सकता हूँ। मुझे नीचे ले जाने के लिए 4 सिपाहियों की जरूरत होगी, और मैं ये नहीं चाहता कि अपने 4 सिपाही कम हो जाए। इट्स क्लियर? यू मे गो नाउ। कैप्टन, राइट के बंकर से भारी मात्रा से फायरिंग हो रही है। मुझे लगता है हम दोनों को अलग अलग होकर उन पर अटैक करना चाहिए। मैं कुछ जवानों को लेकर राइट पोजीशन से मैं उन पर हमला करता हूँ, तुम यहाँ का मोर्चा
संभालना। पैसा जी सर, मैं यहाँ का मोर्चा संभाल लेता हूँ। छुप के वार करता है। हरामजादे सामने आ, तेरी मौत तेरे सामने आ रही है। बहादुर, मैं बाहर जाकर उनकी फायर लोकेशन और बंकर्स लोकेशन का पता लगाता हूँ। तुम कवर फायरिंग करना। तो मैं भी आपके साथ आऊंगा साहब जी। नहीं, तुम यही रुकना, मेरे आने का इंतजार करना। बटालियन के हर जवान की जिम्मेदारी मेरी है। यू अंडरस्टैंड? अपना ख्याल रखना साहब जी। आप ठीक तो हो ना साहब जी? मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोमती कॉलिंग अल्फा, गोमती कॉलिंग अल्फा, गोमती कॉलिंग अल्फा हियर। मनोज, मार्क माय के जवान। सर, दुश्मन की पोजीशन लोकेट हो गई है। राइट में 2 बंकर्स और लेफ्ट में 4 बंकर्स हैं। मैं राइट से सीधा उन पर हमला करता हूँ, तुम लेफ्ट से कवर करो। आई एम रेडी टू अटैक सर। अपना ख्याल रखना मनोज, यू आर माय बेस्ट सोल्जर। ओके, ऑल द बेस्ट। अब तो सर पर कफन बांध लिया है सर। जब तक इन चूहों के सर नहीं काट लूंगा तब तक लौट कर नहीं आऊंगा सर। ओके, सामने आ जा साले, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। जवानों, रोक दो सालों को, पीछे मत हटाओ, फायर करो। साहब जी, दुश्मन इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर रहे हैं साहब जी, जिनसे दिन जैसी रोशनी होती है, वो भी 3 मिनट तक। तब तक उन्हें हमारी फायरिंग लोकेशन का पता चल रहा है। वो हम पर अचूक निशाना लगा रहे हैं। बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है सर। सुबह होने के बाद तो हमारी हरकतें उन्हें साफ दिखाई देगी। क्या करें साहब जी? सुबह तक तो और कैजुअलिटीज बढ़ जाएगी, वैसे भी पड़ेगी बहादुर, पर सुबह तक तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। फायरिंग बंद करो और पत्थरों के पीछे छुप जाओ। हम सुबह तक इंतजार करेंगे। कौन सा बेल में छुपा है हिंदुस्तानी कुत्ते? बाहर तो निकल। आज तुम्हारी मौत ही मेरे हाथों लिखी है। अपने साथ अपने साथियों को भी मारने के लिए लाया है तू, हिंदुस्तानी कुत्ते। हम मरने आए हैं या मारने आए हैं? मैं अभी बाहर आकर बताता हूँ तुझे, काफिर की औलाद। तुझे मारकर यही जमीन में तुझे गाड़ देता हूँ। कुत्ते, पाकिस्तान में तेरी तो लाश नहीं जाएगी, ना तेरे घर वाले को तेरा जनाजा नसीब होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ कुत्तों। जय महाकाली। यही थी भारत माता के जाबाज बेटे की अमर कहानी। उनका लक्ष्य एक था, परमवीर चक्र को पाना। जीते जीतो उनका ये सपना अधूरा रहा, लेकिन मरणों उपरांत उन्हें ये मेडल मिला। ऐसे बहादुर सपूत को ये देश सैल्यूट करता है। जय हिंद। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुलाब
फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष श्री संतोष रत्नाकर भगत, देखाव्याची संकल्पना माननीय नगरसेवक दिलीप भाऊ किरमकर, हिंद तरुण मंडळ कॅम्प पुणे, सर्व गणेश भक्तांचे आभारी आहे। धन्यवाद। जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।